यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इन्हीं ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। निम्न रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें दो लाइन्स दिए गए हैं जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने बोला गया है, प्रतिच्छेद बिंदु को निकालने बोला गया है। जरा समझिए, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये आपका पहला लाइन है, और x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ये आपका दूसरा लाइन है। आपके पास ये दो लाइन दिए गए हैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। ठीक इसी तरह से 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये आपका पहला लाइन है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये आपका दूसरा लाइन है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। डायग्राम अगर आप बना के समझना चाहें तो ये आपका एक लाइन है, ये भी आपका दूसरा लाइन है। ये दोनों लाइन कुछ इस तरह से हैं, जो दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको यही निकालने बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल द इक्वेशन ऑफ व्हिच साइड्स आर। उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण निम्न है। हमें यहां पर कोऑर्डिनेट निकालने बोला जा रहा है, निर्देशांक निकालने बोला जा रहा है। किसका कोऑर्डिनेट, किसका निर्देशांक? वर्टिसेस का। किसका? शीर्ष का। किसके वर्टिसेस? ट्रायंगल के। यानी क्या यहां पर एक ट्रायंगल की बात की जा रही है? जी हाँ, यहां पर सेकंड क्वेश्चन में जो है वो हमारा एक ट्रायंगल का बात किया जा रहा है। ट्रायंगल का बात किया जाएगा तो समझिए ट्रायंगल तो ऐसा होता है। अब दिया हुआ क्या है? इक्वेशन ऑफ व्हिच साइड्स आर। ये जो दिए गए हैं ये ट्रायंगल के साइड के इक्वेशन है, भुजाओं के समीकरण। ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज के जो साइड्स हैं ये उनके इक्वेशन है। ये x प्लस वाई माइनस 4 जो है पहला वाला साइड है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दूसरा वाला साइड है, x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये इसका तीसरा साइड है। आप किसी भी साइड को कहीं पर भी रख लीजिए। मान लीजिए x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, आपने यहाँ पर इस वाले साइड को बोला x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। और जो थर्ड है x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका x माइनस 3y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये आपने तीन साइड्स ले ली। अब आपको इस सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना। ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन जो है इस पॉइंट पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है। तो अगर इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें तो वो आपका ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक इसी तरह से ये लाइन और ये लाइन का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करिएगा, इस लाइन और इस लाइन को, तो इससे आपका ये पता चलेगा, इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा। और इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को जब आप सॉल्व करिएगा इन दोनों को, तब आपका ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चलेगा। यानी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आप अगर देखें तो आप ये वाला जो कोऑर्डिनेट था ये कैसे निकाला आपने? इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास दो इक्वेशन हैं लाइन के, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करके जो x और y का वैल्यू निकलेगा
वही x और y का वैल्यू उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। इन दो समीकरणों को आपको हल करना है। इन दोनों को हल करने के बाद जो आपका x और y का मान निकलेगा, वही x और y का मान आपका इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। सेम चीज आप यहां पर समझिए, आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों को आप हल कीजिए, सॉल्व करिए। अब आप सोचेंगे किस मेथड से करें। मेथड आपके पास तीन है। या तो आप इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, यानी प्रतिस्थापन विधि से, या एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि, या वज्र गुणनखंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए। किसी भी मेथड से सॉल्व करिएगा तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। वही x और y की वैल्यू जो है यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का निर्देशांक बनेगा। इस तरह से आपको तीन लाइन दिए गए हैं, तीन लाइंस में दो लाइन को लेकर आपको सॉल्व करना है, उसका कोऑर्डिनेट आपका निकलते जाएगा। आइए मैं आपको इसमें से एक सॉल्व करके दिखाता हूं कि लिखने का तरीका कैसा होता है। मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। The given lines are, दी गई रेखाओं के समीकरण क्या क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हिंदी में यहां पर और लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैं जो है इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। वज्र गुणनखंड विधि से मैं इसे हल कर रहा हूं। वज्र गुणनखंड विधि से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करने के लिए यहां हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते समय, वज्र गुणनखंड विधि से हल करते समय इज इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए। इज इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए। और ये आपका ये जो समीकरण, ये जो इक्वेशन है, ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू ध्यान से देखिए माइनस का 1 है, और c1 की वैल्यू प्लस की 3 है, और a2 यहाँ से आपको मिलेगा। a2 का वैल्यू 1 है, b2 का वैल्यू 2 है, और c2 का वैल्यू माइनस का 4 है। a1, a2, b1, b2, c1, c2 का वैल्यू निकाल लेने के बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि से फॉर्मूला लिखिएगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और यहां से आप x और y का डायरेक्ट मान लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। यहां से
x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आप सोच रहे होंगे कि ये आया कहां से। याद कीजिए, x वाले हिस्से को लेकर हम 1 वाले के इक्वल करके सॉल्व किया करते थे। x वाले को 1 वाले के इक्वल करके सॉल्व करते समय x के नीचे वाले को हम इधर भेज दिया करते थे। x का मान हमारा यही रहता था और y का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से। y वाले हिस्से को जब 1 वाले के बराबर करेंगे तो ये y का नीचे वाला जब इधर पक्षांतर होगा, इधर शिफ्ट होकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 बनेगा। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस इस वैल्यू को यहां पुट करना है। x इज इक्वल टू b1 c2, b1 की वैल्यू आपकी -1 है तो यहाँ पर -1 और c2 की वैल्यू आपकी -4 है, यहाँ -4, माइनस b2 c1 है, यहाँ पर माइनस b2 का वैल्यू देखिए आपका 2 है, c1 आपका 3 है, अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 1 इंटू -1। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। -1 इंटू -4 4 माइनस 2 इंटू 3 6 अपॉन 2 इंटू 2 4 1 इंटू -1 और ये माइनस प्लस का 1 बनेगा तो ये हमारा आ गया 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 5। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। y की वैल्यू को जब आप निकालिएगा y इज इक्वल टू, y का वैल्यू था हमारा c1a2 ये हमारा 3 इंटू 1 माइनस c2a1 -4 इंटू 2, नीचे में a1 b2 ये हमारा 2 इंटू 2 माइनस a2 b1 1 इंटू माइनस का 1। इसको सॉल्व करिए, 3 इंटू 1 अपने आप में 3, -4 इंटू 2 माइनस का 8, ये माइनस के साथ जो प्लस का 8 बनेगा अपॉन 2 2 जा 4 माइनस ये प्लस का 1 बन जाएगा, 8 और 3 11 अपॉन 5। x और y की वैल्यू आ गई। यही आपका x और y जो है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रतिच्छेद बिंदु है। इसी को यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देंगे, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या क्या निकला। हमेशा ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट लिखते समय पहले आपको x लिखना है, फिर आपको y लिखना है। तो x का वैल्यू क्या आया है आपका -2 अपॉन 5 और y की वैल्यू क्या आई है 11 अपॉन 5। यही आपका आंसर है, यही आपका इसका आंसर है।